नमस्ते ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडिंग की उस दुनिया में जहां इंडिकेटर्स शोर नहीं मचाते, जहां खबरें आपको भटकाती नहीं हैं और जहां हम बाजार के सबसे गहरे सच से रूबरू होते हैं। आज की ये बातचीत कोई साधारण क्लास नहीं है। ये मेरे पिछले 8 सालों के अनुभव, मेरे लॉसेस, मेरी रातों की नींद हराम करने वाली रिसर्च और फिर अंततः प्रॉफिटेबल बनने के सफर का निचोड़ है। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस, द लैंग्वेज ऑफ स्मार्ट मनी के बारे में। दोस्तों, ऐसा एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस वीडियो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी, तो अपना हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से हर पॉइंट को सुने। उससे पहले आप अपने प्रश्न जरूर पूछिए। आपके सभी सवालों को मैं वीडियो के अंत में आपके नाम के साथ शामिल करूंगा और उनके स्पष्ट उत्तर भी दूंगा। मैं जानता हूं आपने किताबों में पढ़ा है, ग्रीन वॉल्यूम मतलब बाय, रेड वॉल्यूम मतलब सेल। अगर ट्रेडिंग इतनी ही आसान होती तो आज हर कोई करोड़पति होता, है ना? लेकिन हकीकत यह है कि 90% लोग पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम को देखते तो हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं हैं। वॉल्यूम सिर्फ एक नंबर नहीं है, वॉल्यूम फ्यूल है, वॉल्यूम इमोशन है। वॉल्यूम इस बात का सबूत है कि स्मार्ट मनी, FIIs और DIIs बाजार में क्या कर रहे हैं। अगले कुछ घंटों में इस पूरी सीरीज में हम स्टॉक मार्केट वॉल्यूम एनालिसिस की हर उस परत को खोलेंगे जिसे इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर्स से छिपा कर रखते हैं। हम एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस के जरिए ये सीखेंगे कि कब एक मूव असली है और कब आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग से पुराने घिसे पिटे नियमों को निकाल दीजिए। आज हम बाजार की धड़कन सुनना सीखेंगे। चैप्टर 1, वॉल्यूम चार्ट को देखने का नजरिया, हाउ टू एनालाइज वॉल्यूम चार्ट। शुरुआत बिल्कुल जड़ से करते हैं। जब आप अपनी स्क्रीन पर वॉल्यूम की बार्स देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं, सर आज वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बड़ी हरी डंडी बनी है। यहां मेरी पहली सीख नोट कीजिए। रूल नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट इज किंग, संदर्भ ही राजा है। वॉल्यूम को कभी भी आइसोलेशन में, अकेले में मत देखिए। एक सिंगल वॉल्यूम बार का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसे पिछले वॉल्यूम से कंपेयर ना करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए रिलायंस में आज 1 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं। क्या यह ज्यादा है? अगर रिलायंस में रोज 5 लाख शेयर ट्रेड होते हैं तो आज का वॉल्यूम हाई है, लेकिन अगर रोज 20 लाख शेयर ट्रेड होते हैं तो आज का वॉल्यूम लो है। तो जब भी आप चार्ट देखें, अपनी आंखों को ट्रेन करें रिलेटिव वॉल्यूम देखने के लिए। मैं हमेशा चार्ट पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगाता हूं, प्राइस पर नहीं बल्कि वॉल्यूम बार्स पर। अगर आज की वॉल्यूम बार उस मूविंग एवरेज से ऊपर है तभी वो मेरे काम की है। अगर वो एवरेज से नीचे है तो बाजार में सिर्फ नॉइज है, कोई स्मार्ट मनी एक्टिविटी नहीं है। रूल नंबर 2, कलर इज अ लाई, रंग एक झूठ है। ये बात आपको शायद अजीब लगे, लेकिन वॉल्यूम बार का रंग आपको धोखा देता है। चार्टिंग सॉफ्टवेयर वॉल्यूम बार को हरा तब करता है जब आज का क्लोजिंग प्राइस कल से ऊपर हो, और लाल तब करता है जब नीचे हो। लेकिन सोचिए, अगर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है और वॉल्यूम बहुत हाई है, तो क्या सिर्फ सेलिंग हुई है? नहीं। अगर किसी ने 1 लाख शेयर बेचे हैं तो किसी ना किसी ने वो 1 लाख शेयर खरीदे भी तो हैं। तो हाउ टू एनालाइज वॉल्यूम चार्ट का सही तरीका क्या है? रंग भूल जाइए, बार की ऊंचाई और उस समय प्राइस कैंडल का आकार देखिए। क्या प्राइस बहुत तेजी से गिरा और वॉल्यूम बहुत हाई था? इसका मतलब है कि वहां पैनिक था, लेकिन वहां किसी बड़े खिलाड़ी ने हाथ फैलाकर वो सारे शेयर खरीदे भी हैं। इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आगे हम इस पर गहराई से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हो सकता है आप इस ज्ञान में इतने खो जाएं कि इस गहन अध्ययन की अगली सीरीज आपसे कहीं छूट न जाए। वीडियो पॉज करके इतना काम जरूर करें। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो दोबारा सुनें और अपने प्रश्न कमेंट में जरूर छोड़ें। आगे चैप्टर 2, प्राइस और वॉल्यूम के 4 सार्वभौमिक नियम, द 4 लॉस ऑफ मार्केट फिजिक्स। दोस्तों, रिचर्ड वाइकॉफ ने 100 साल पहले कुछ नियम दिए थे। आज 2024 में भी, एल्गोरिदम ट्रेडिंग के ज़माने में भी ये नियम अटल हैं। अगर आपने इन 4 नियमों को अपनी रूह में उतार लिया तो एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। मैं इसे अपनी जुबानी आसान भाषा में समझाता हूं। इसे लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट कहते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू एफर्ट, प्रयास या ताकत, प्राइस इज इक्वल टू रिजल्ट, परिणाम। चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। लॉ 1, वैलिडेशन, सत्यापन, ट्रेंड की पुष्टि। कल्पना कीजिए आप एक पहाड़ी पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। पहाड़ मतलब अप ट्रेंड। गाड़ी ऊपर जा रही है, प्राइस इंक्रीजिंग, और आप एक्सेलरेटर पर पैर दबाते जा रहे हैं,
इंजन में ज्यादा पेट्रोल जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग। क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल। ज्यादा चढ़ाई के लिए ज्यादा ताकत चाहिए। मार्केट का रूल, जब प्राइस ऊपर जाए और वॉल्यूम भी बढ़े, राइजिंग प्राइस प्लस राइजिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू बुलिश ट्रेंड इज हेल्दी। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स यानी बिग मनी इस मूव में पैसा डाल रहे हैं। वे मौजूदा भाव पर और भी ज्यादा खरीदने को तैयार हैं। एक्शन, अगर आप ट्रेड में हैं तो बने रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। यह स्विंग ट्रेडिंग वॉल्यूम एनालिसिस का सबसे बेसिक और पावरफुल सिग्नल है। लॉ 2, एनॉमली, विसंगति, धोखा या कमजोरी। अब सीन बदलिए। गाड़ी पहाड़ी पर ऊपर जा रही है, प्राइस इंक्रीजिंग, लेकिन आपने एक्सेलरेटर से पैर हटा लिया है, पेट्रोल कम जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग। गाड़ी अभी भी मोमेंटम की वजह से ऊपर जा रही है, लेकिन क्या वो ज्यादा देर तक ऊपर जा पाएगी? नहीं, वो कभी भी लुढ़क सकती है। मार्केट का रूल, जब प्राइस ऊपर जाए मतलब न्यू हाइज बन रहे हों, लेकिन वॉल्यूम घटता जाए, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रेंड इज वीक और डाइवर्जेंस। इसे हम वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं। यह बताता है कि स्मार्ट मनी अब इस प्राइस पर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये मूव सिर्फ रिटेलर्स के उत्साह, यूफोरिया की वजह से चल रहा है। एक्शन, सावधान हो जाइए, अपनी स्टॉप लॉस को टाइट कर लीजिए। यहां नई बाइंग करना अपनी कब्र खोदने जैसा है। यह अक्सर एक ट्रैप होता है। लॉ 3, सेलिंग प्रेशर, बिकवाली का दबाव। अब बाजार गिरने की बात करते हैं। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, बड़ी रेड कैंडल्स और वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है डर, लोग भाग रहे हैं, और जब भीड़ भागती है तो दरवाजा छोटा पड़ जाता है। मार्केट का रूल, प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम अप इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। यह बताता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट मनी अपनी होल्डिंग्स डंप कर रही है। एक्शन, यहां बॉटम फिशिंग यानी सस्ते में खरीदने की कोशिश मत करना। गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा है। जब तक वॉल्यूम हाई है, गिरावट जारी रहेगी। यह स्टॉक मार्केट वॉल्यूम एनालिसिस का सबसे कड़वा सच है। सस्ता और सस्ता होता जाएगा। लॉ 4, डी एब्जॉर्प्शन, खामोश जमावड़ा। ये चौथा नियम मेरा पसंदीदा है और यहीं से एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस शुरू होती है। ध्यान से सुनिए। प्राइस नीचे गिर रहा है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि वॉल्यूम बहुत बहुत ज्यादा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लेकिन प्राइस गिरना बंद हो गया है या कैंडल के नीचे एक लंबी पूंछ यानी विक बन गई है। जरा सोचिए, अगर इतनी भारी सेलिंग हो रही थी तो प्राइस को और नीचे पाताल में चला जाना चाहिए था। वो रुका क्यों? वो इसलिए रुका क्योंकि कोई भीमकाय प्लेयर वहां खड़ा था जिसने सारी सेलिंग को सोख लिया यानी एब्जॉर्ब कर लिया। जितने लोग बेच रहे थे उसने सब खरीद लिया। मार्केट का रूल, हैवी वॉल्यूम प्लस लिटिल टू नो प्राइस मूवमेंट एट सपोर्ट इक्वल्स एक्यूमुलेशन। ये एक पलटने का संकेत है। स्मार्ट मनी बोरियों में माल भर रही है। एक्शन, ये एक हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सेटअप है। यहां तुरंत मत कूदिए, अगली कैंडल का इंतजार कीजिए। अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती है और हाई वॉल्यूम आता है तो समझिए रॉकेट लॉन्च होने वाला है। चैप्टर 3, वॉल्यूम इंडिकेटर्स और उनके सीक्रेट सेटिंग्स। वॉल्यूम इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस। नियम तो समझ लिए, लेकिन चार्ट पर इन्हें देखने के लिए औजार क्या चाहिए? ट्रेडिंग व्यू या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों इंडिकेटर्स हैं, लेकिन वॉल्यूम इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं सिर्फ 2-3 टूल्स पर भरोसा करता हूं जो सच बोलते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल सेटिंग्स बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। 1. ऑन बैलेंस वॉल्यूम, द साइलेंट ट्रूथ। OBV मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है। लोग प्राइस देखते हैं, मैं OBV देखता हूं। OBV का लॉजिक सिंपल है। अगर आज प्राइस ऊपर बंद हुआ तो आज का पूरा वॉल्यूम टोटल में जुड़ जाएगा। अगर नीचे बंद हुआ तो घट जाएगा। ये एक लाइन चार्ट बनाता है। माय एडवांस्ड स्ट्रैटेजी विद OBV। मैं प्राइस और OBV के बीच असहमति ढूंढता हूं। सिनेरियो ए, प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर बार बार टक्कर मार रहा है, उसे तोड़ नहीं पा रहा, लेकिन OBV लाइन लगातार ऊपर जा रही है और अपने पुराने हाई को तोड़ चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन। प्राइस को जानबूझकर दबाया जा रहा है ताकि रिटेलर्स बोर होकर बेच दें, लेकिन वॉल्यूम बता रहा है कि माल उठाया जा रहा है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ेगा वो रुकेगा नहीं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम स्ट्रैटेजी के लिए भी बहुत काम आता है, खासकर ब्रेकआउट से पहले ट्रेड पकड़ने के लिए। नंबर 2, वॉल्यूम प्रोफाइल, VPVR और फिक्स्ड रेंज। किस भाव पर गेम हुआ?
नॉर्मल वॉल्यूम बार हमें बताता है कब ट्रेडिंग हुई। वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बताता है कहाँ यानी एट व्हाट प्राइस ट्रेडिंग हुई। चार्ट के राइट साइड में जो पहाड़ जैसे बार्स दिखते हैं वो वॉल्यूम प्रोफाइल है। इसमें एक लाल लाइन होती है पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये वो प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा सौदे हुए हैं। ये बाजार का फेयर वैल्यू है। एडवांस्ड रूल, जब भी प्राइस अपने पीओसी से बहुत दूर चला जाता है तो वो एक रबर बैंड की तरह खिंच जाता है। उसे वापस पीओसी के पास आना ही पड़ता है। मैं इंट्राडे में इसे ऐसे यूज करता हूं। अगर प्राइस ऊपर है और पीओसी नीचे है तो मैं शॉर्ट करने का मौका ढूंढता हूं, क्योंकि मुझे पता है प्राइस चुंबक की तरह पीओसी की तरफ खींचेगा। और अगर प्राइस पीओसी के पास है और वहां से हाई वॉल्यूम के साथ निकलता है तो वो एक मजबूत ट्रेंड की शुरुआत है। दोस्तों, अभी हमने सिर्फ सतह को खुरचा है। हमने वॉल्यूम की भाषा, 4 नियम और इंडिकेटर्स को समझा, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब हम बात करेंगे वॉल्यूम स्पाइक्स की, वो बड़ी कैंडल्स जो आपको लालच देती हैं और फिर बर्बाद कर देती हैं। अगले भाग में हम डिकोड करेंगे वॉल्यूम स्पाइक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रैप से कैसे बचें, स्विंग ट्रेडिंग में ड्राई वॉल्यूम पुल बैक का मास्टर सेटअप, ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का कॉम्बो। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 में उन एडवांस स्ट्रैटेजीज को खोलूं जो मैं पर्सनल ट्रेड्स में यूज करता हूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें यस, अपने विचार लिखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे शेयर करें। बाजार उसी का सगा है जो उसे सीखता है। अगले एपिसोड में जहां हम फेक ब्रेकआउट्स को नंगा करेंगे। तब तक के लिए चार्ट्स देखते रहिए, सीखते रहिए। शानदार। तो चलिए अब हम गहराई में उतरते हैं। पार्ट 1 में हमने बाजार के नियम और वॉल्यूम का बेसिक नेचर समझा। अब पार्ट 2 में हम उन एडवांस स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं और स्मार्ट मनी पैसा बनाती है। ये पार्ट बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यहां हम वॉल्यूम स्पाइक्स और ट्रैप्स, जाल को डिकोड करेंगे। द अल्टीमेट वॉल्यूम एनालिसिस मास्टर क्लास, पार्ट 2, वॉल्यूम स्पाइक्स, ट्रैप्स और हाई वॉल्यूम का असली खेल। इंट्रोडक्शन। लालच का जाल, द ट्रैप ऑफ ग्रीड। वेलकम बैक ट्रेडर्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, बाजार शांत है, अचानक बूम, एक बहुत बड़ी हरी कैंडल बनती है, वॉल्यूम का टावर आसमान छूने लगता है, ब्रेकआउट हो गया। आपका दिल जोर से धड़कता है, कहीं गाड़ी छूट ना जाए, फोमो। आप जल्दी से बाय बटन दबाते हैं और अगले ही पल प्राइस वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और नीचे और नीचे। आपका स्टॉप लॉस हिट। आप सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, यार वॉल्यूम तो हाई था, फिर ये नीचे क्यों आया? दोस्तों, आज पार्ट 2 में हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। हम बात करेंगे वॉल्यूम स्पाइक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की और उस हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जो आपको फंसाती नहीं बल्कि बचाती है। तैयार हैं आप स्मार्ट मनी के सबसे बड़े हथियार को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4, वॉल्यूम स्पाइक, दोस्त या दुश्मन, द वॉल्यूम स्पाइक लॉजिक। सबसे पहले यह समझिए कि वॉल्यूम स्पाइक, अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आना, के 2 मतलब होते हैं और यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। स्टार्ट ऑफ अ मूव, शुरुआत, जब बाजार सो रहा हो, कंसोलिडेशन, और अचानक हाई वॉल्यूम आए। एंड ऑफ अ मूव, अंत, जब बाजार पहले से काफी चल चुका हो और फिर अचानक एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आए। एडवांस्ड रूल नंबर 5, द क्लाइमैक्स रूल। ध्यान से सुनिए, अगर प्राइस पिछले कुछ समय से लगातार ऊपर जा रहा है, ट्रेंड में है, और अचानक आपको एक ऐसी कैंडल दिखती है जिसका वॉल्यूम पिछले 20-30 कैंडल से 2 गुना या 3 गुना है, तो रुक जाइए। इसे हम बाइंग क्लाइमैक्स कहते हैं। यह स्मार्ट मनी की एंट्री नहीं है, यह उनकी एग्जिट है। सोचिए जरा, जब प्राइस टॉप पर है तो इतना सारा माल कौन खरीद रहा है? वो बेचारे रिटेलर्स जो न्यूज देखकर या फोमो में आए हैं। और उन्हें माल कौन बेच रहा है? वो स्मार्ट मनी जिसने नीचे खरीदा था। एक्शन। अगर आप पहले से ट्रेड में हैं और एक ह्यूज वॉल्यूम स्पाइक देखते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए या स्टॉप लॉस टाइट कर लीजिए। यहां नई एंट्री लेना
आत्महत्या करने जैसा है। चैप्टर 5 ट्रैप ट्रेडिंग, फेक ब्रेकआउट को कैसे पकड़ें, वॉल्यूम स्पाइक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको एक ऐसा सेटअप देने जा रहा हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। इसे मैं द वॉल्यूम ट्रैप कहता हूं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस उसे तोड़ता है, एक बड़ी हरी कैंडल बनती है, वॉल्यूम भी हाई है, सबको लगता है ब्रेकआउट है। लेकिन कहानी अगली कैंडल में छिपी है। द सेटअप: ब्रेकआउट कैंडल, हाई वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल। द कंफर्मेशन टेस्ट: अगली एक या दो कैंडल्स देखिए। द ट्रैप: अगर अगली ही कैंडल एक रेड कैंडल बनती है और उसका वॉल्यूम पिछली ग्रीन कैंडल के बराबर या उससे ज्यादा है और प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है, दोस्तों ये फेक आउट है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी ने उस ब्रेकआउट का इस्तेमाल सिर्फ लिक्विडिटी के लिए किया। उन्होंने ऊपर के भाव पर सेल ऑर्डर्स लगा रखे थे। जैसे ही रिटेलर्स ने बाई किया, उनके सेल ऑर्डर्स फिल हो गए और बाजार गिर गया। माई स्ट्रैटेजी: जैसे ही प्राइस वापस रेंज के अंदर आता है, क्लोज इनसाइड द रेंज, मैं शॉर्ट यानी सेल करता हूं। मेरा स्टॉप लॉस उस फेक ब्रेकआउट कैंडल का हाई होता है, टारगेट रेंज का निचला हिस्सा। ये सेटअप 10 में से 8 बार काम करता है, क्योंकि इसमें फंसे हुए ट्रेडर्स का पैनिक हमारे फेवर में काम करता है। चैप्टर 6 सुरक्षित एंट्री का तरीका, सेफ हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आप पूछेंगे, सर तो क्या हम हाई वॉल्यूम पर कभी ट्रेड ना लें? बिल्कुल लें, लेकिन सही जगह पर। इसे कहते हैं पुल बैक विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। याद रखिए, स्मार्ट मनी कभी भी चलती ट्रेन में नहीं चढ़ती, वो स्टेशन का इंतजार करती है। स्टेप बाय स्टेप एंट्री रूल। द पुश: पहले एक मजबूत मूव का इंतजार करें जिसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ हो, वैलिडेशन रूल। द रेस्ट: पुल बैक: अब प्राइस के नीचे आने का इंतजार करें। द सीक्रेट कंडीशन: जब प्राइस नीचे आ रहा हो तो वॉल्यूम बिल्कुल सूख जाना चाहिए, ड्राई वॉल्यूम। अगर गिरते वक्त वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी बेच नहीं रही, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। द ट्रिगर: जैसे ही प्राइस किसी सपोर्ट या मूविंग एवरेज जैसे 20 EMA पर आए और वहां फिर से एक ग्रीन कैंडल बने और वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए, वहां आप एंट्री लेंगे। इसे कहते हैं बाइंग द डिप विथ कॉन्टेक्स्ट। यहां आपका रिस्क बहुत छोटा है और रिवॉर्ड बहुत बड़ा। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े स्विंग ट्रेड्स इसी सेटअप पर पकड़े हैं। चैप्टर 7 वॉल्यूम और कैंडल की शेप, एडवांस्ड कैंडल एनालिसिस। अब थोड़ा माइक्रो लेवल पर चलते हैं। एक सिंगल कैंडल और उसके वॉल्यूम को कैसे पढ़ें, इसे VSA कहते हैं। मैं आपको 2 सबसे पावरफुल सिग्नल्स बताता हूं। सिग्नल 1, द शूटिंग स्टार विथ हाई वॉल्यूम। चार्ट के टॉप पर एक कैंडल बनी जिसकी ऊपर की पूंछ बहुत लंबी है और बॉडी छोटी है, और वॉल्यूम क्या? बहुत हाई, अल्ट्रा हाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बुल्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, हाई वॉल्यूम, लेकिन बियर्स ने उन्हें पीटकर वापस नीचे भेज दिया, लॉन्ग विक। ये सप्लाई का बहुत बड़ा साइन है, यहां से मार्केट गिरेगा। सिग्नल 2, द हैमर विथ हाई वॉल्यूम। चार्ट के बॉटम पर एक हथौड़ा जैसा कैंडल बना, नीचे लंबी पूंछ, वॉल्यूम क्या? बहुत हाई। इसका मतलब है शेकआउट। स्मार्ट मनी ने प्राइस को नीचे धकेला ताकि डरे हुए रिटेलर्स अपना माल बेच दें और फिर उन्होंने सारा माल नीचे के भाव पर खरीद लिया। ये डिमांड का साइन है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। रूल: हमेशा पूछिए, इतना वॉल्यूम आया तो प्राइस वहां रुका क्यों नहीं? अगर जवाब नहीं मिलता तो दाल में कुछ काला है। पार्ट 2 कंक्लूजन एंड टीजर। दोस्तों, आज हमने सीखा कि वॉल्यूम स्पाइक हमेशा दोस्त नहीं होता। हमने सीखा कि कैसे बाजार आपको ब्रेकआउट दिखाकर फंसाता है और कैसे आप उस जाल को पहचान सकते हैं। लेकिन अभी भी एक पहेली बाकी है। क्या आप जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉल्यूम का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से होता है? ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक्सपायरी के दिन जैकपॉट लगवा सकता है, और स्विंग ट्रेडिंग में हफ्तों तक ट्रेंड को राइड करने का एक सीक्रेट वॉल्यूम फॉर्मूला है। ये सब हम कवर करेंगे पार्ट 3, द जैकपॉट सेटअप्स, स्विंग एंड ऑप्शंस। अगर आपको आज का सेशन वैल्यूएबल लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शंस और स्विंग ट्रेडिंग के वो सीक्रेट्स खोलूं, तो नीचे कमेंट में लिखिए ये पार्ट कैसा लगा। जितने ज्यादा कमेंट्स उतने नॉलेज शेयर करूंगा। अगले वीडियो में तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने चार्ट्स पर आज ही जाइए और इन फेकआउट्स और स्पाइक्स को ढूंढिए।
प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया। अब हम इस सीरीज के सबसे रोमांचक और प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 में हम बात करेंगे उन स्ट्रैटेजीज की जो सीधे आपके डीमैट अकाउंट प्रॉफिट या लॉस पर असर डालेंगी। यहां हम स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम का वो सीक्रेट सॉस डिस्कस करेंगे जो बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम चार्ट से पैसा निकालने की बात करेंगे। नेम द लैंग्वेज ऑफ स्मार्ट मनी, पार्ट 3, स्विंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जैकपॉट सेटअप्स। इंट्रोडक्शन, बड़े मूव्स का शिकार। वेलकम बैक चैंपियंस। अब तक हमने बाजार की भाषा सीख ली, हमने वॉल्यूम के नियम, स्पाइक्स और ट्रैप्स को डिकोड कर लिया। लेकिन असली सवाल यह है, सर हम इससे पैसा कैसे कमाएं? हम वो बड़े मूव्स कैसे पकड़ें जो हफ्तों तक चलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग? हम ऑप्शंस में वो ब्लास्ट कैसे पहचानें जो प्रीमियम को 10 गुना कर दें? आज पार्ट 3 में हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपको अपने 2 पर्सनल फेवरेट सेटअप्स देने जा रहा हूं, एक स्विंग ट्रेडिंग वॉल्यूम एनालिसिस के लिए और दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम स्ट्रेटजी के लिए। पेन और पेपर तैयार रखिए, क्योंकि ये वो रूल्स हैं जो आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगे। चैप्टर 8, स्विंग ट्रेडिंग का गोल्डन रूल, स्विंग ट्रेडिंग वॉल्यूम एनालिसिस। स्विंग ट्रेडिंग यानी शांति, सुकून, हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड और बड़ा प्रॉफिट। लेकिन इसके लिए आपको वॉल्यूम ड्राई अप का कॉन्सेप्ट समझना होगा। मेरा एक नियम है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड बट द पुल बैक इज योर लवर। ट्रेंड आपका दोस्त है, लेकिन पुल बैक आपका प्रेमी है। द सेटअप, द VCP पैटर्न, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन विद वॉल्यूम। ये सेटअप मार्क मिनर्विनी जैसे महान ट्रेडर्स यूज करते हैं। मैंने इसे इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा मॉडिफाई किया है। स्टेप 1, द स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। सबसे पहले एक ऐसे स्टॉक को ढूंढिए जो पहले से ही एक मजबूत अप ट्रेंड में हो, प्राइस 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो। जब यह स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो वॉल्यूम राइजिंग होना चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल्स हैवी वॉल्यूम के साथ। स्टेप 2, द कंसोलिडेशन, यानी आराम का समय। अब स्टॉक थोड़ा सुस्ताएगा, वो एक रेंज में फंस जाएगा या थोड़ा नीचे आएगा। यहां जादू होता है। इस दौरान वॉल्यूम बिल्कुल सूख जाना चाहिए, एक्सट्रीम ड्राई वॉल्यूम। इसका मतलब है सेलर्स खत्म हो गए हैं, नो सप्लाई। स्टेप 3, द ट्रिगर, धमाका। अब इंतजार कीजिए उस दिन का जब प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मुड़े और अपनी रेंज को तोड़े। लेकिन शर्त यह है कि उस दिन का वॉल्यूम पिछले 10 से 20 दिनों के एवरेज से कम 2 गुना यानी 2x होना चाहिए। एक्शन, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है मैं एंट्री करता हूं। स्टॉप लॉस उस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। टारगेट 1:3 या जब तक वॉल्यूम में कोई गड़बड़ी ना दिखे। टाटा मोटर्स, रिलायंस, ITC सब ने बड़े मूव्स देने से ठीक पहले यही पैटर्न बनाया था। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, ये किसी भी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करने से पहले अपना रिसर्च स्वयं करें, क्योंकि मार्केट हमेशा रिस्की होता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आगे चैप्टर 9, ऑप्शंस में वॉल्यूम और OI का कॉम्बिनेशन, ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम स्ट्रैटेजी। अब आते हैं उस खेल पर जहां रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी बेशुमार है, ऑप्शंस ट्रेडिंग। यहां वॉल्यूम के साथ एक और खिलाड़ी जुड़ जाता है, ओपन इंटरेस्ट, OI। द कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम बताता है कि कितने सौदे हुए, OI बताता है कि कितने सौदे अभी भी खुले यानी ओपन है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बाजार की दिशा तय होती है। माय इंट्राडे ऑप्शन सेटअप, द शॉर्ट कवरिंग रैली। ये सेटअप एक्सपायरी वाले दिन या बड़े मूव्स पकड़ने के लिए बेस्ट है। सिनेरियो 1, बुलिश ब्लास्ट, कॉल साइड। मान लीजिए निफ्टी गिर रहा है या रेंज में है। अचानक आप देखते हैं कि एक स्ट्राइक प्राइस जैसे 18,000 कॉल पर वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस अभी तक नहीं बढ़ा है। अब देखिए चेंज इन OI यानी OI डेटा। अगर 18,000 कॉल का OI घट रहा है यानी डिक्रीजिंग OI और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग। जो लोग मंदी यानी शॉर्ट करके बैठे थे वो डर के मारे अपनी पोजीशंस काट रहे हैं। एक्शन, जैसे ही प्राइस उस लेवल को तोड़ेगा वो रॉकेट बन जाएगा। मैं यहां OTM नहीं बल्कि ATM या ITM कॉल खरीदता हूं। सिनेरियो 2, लॉन्ग अनवाइंडिंग, बेयरिश फॉल। अगर प्राइस ऊपर है लेकिन वॉल्यूम हाई है और कॉल साइड का OI घट रहा है, मतलब बुल्स भाग रहे हैं, मार्केट धड़ाम से गिरेगा। प्रो टिप, हमेशा वॉल्यूम और OI को साथ में देखिए। अगर सिर्फ वॉल्यूम है और OI नहीं बदल रहा तो वो सिर्फ स्कैल्पर्स का खेल है, बड़ा मूव नहीं आएगा।
चैप्टर 10 वॉल्यूम एट प्राइस, एक एडवांस टूल। दोस्तों, एक छोटा सा टूल और है जो आपकी ट्रेडिंग को शार्प कर देगा, एंकर्ड वीवैप। नॉर्मल मूविंग एवरेज सिर्फ प्राइस देखता है, वीवैप प्राइस और वॉल्यूम दोनों देखता है। ये संस्थागत निवेशकों यानी इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट इंडिकेटर है। वे कभी भी वीवैप के बहुत ऊपर नहीं खरीदते और वीवैप के बहुत नीचे नहीं बेचते। स्ट्रैटेजी: जब भी कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे बजट, रिजल्ट या कोई बड़ा न्यूज़ डे हो, उस दिन की पहली कैंडल के हाई या लो पर एंकर्ड वीवैप लगा दीजिए। अब जब तक प्राइस उस वीवैप लाइन के ऊपर है, सिर्फ बाय ऑन डिप्स कीजिए। जब तक नीचे है, सिर्फ सेल ऑन राइज कीजिए। ये एक लाइन आपको पूरे दिन के ट्रेंड की सही दिशा में रखेगी। ये इंट्राडे के लिए ब्रह्मास्त्र है। पार्ट 3 कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप्स। तो दोस्तों, आज आपने अपनी ट्रेडिंग आर्सेनल यानी हथियारों के जखीरे में दो बहुत बड़े हथियार जोड़ लिए हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए VCP विद ड्राई वॉल्यूम और ऑप्शंस के लिए OI प्लस वॉल्यूम ब्लास्ट। लेकिन याद रखिए, ज्ञान सिर्फ शक्ति नहीं है, ज्ञान का इस्तेमाल यानी एग्जीक्यूशन असली शक्ति है। कल जब बाजार खुले तो इन पैटर्न्स को ढूंढिए, ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि क्या वाकई वॉल्यूम सूखने के बाद प्राइस फटता है, क्या वाकई OI घटने पर शॉर्ट कवरिंग आती है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, यानी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट विद वॉल्यूम। कैसे वॉल्यूम आपको बताएगा कि कब डरना है और कब लालची बनना है। कैसे आप अपने इमोशंस को वॉल्यूम के डेटा से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक कंप्लीट ट्रेडर बनना चाहते हैं जो न सिर्फ पैसा कमाए बल्कि उसे बचाए भी, तो पार्ट 4 कमेंट करना न भूलें और लाइक व सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। मैं आपका दोस्त आपसे अगले और आखिरी भाग में मिलूंगा। तब तक चार्ट से दोस्ती गहरा लीजिए। शानदार! हम अपनी वॉल्यूम एनालिसिस मास्टर क्लास के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। ये पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट्स की नहीं बल्कि आपके दिमाग यानी माइंडसेट की बात करेंगे। ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी है और 20% तकनीक। और वॉल्यूम आपकी साइकोलॉजी को स्थिर रखने का सबसे बड़ा हथियार है। द अल्टीमेट वॉल्यूम एनालिसिस मास्टर क्लास, सीरीज नेम द लैंग्वेज ऑफ स्मार्ट मनी, पार्ट 4 वॉल्यूम, साइकोलॉजी और एक सफल ट्रेडर का माइंडसेट। इंट्रोडक्शन, आखिरी और सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, हम एक लंबी यात्रा पर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में वॉल्यूम के 4 नियम सीखे। पार्ट 2 में हमने सीखा कि ट्रैप्स से कैसे बचें। और पार्ट 3 में हमने वो स्ट्रैटेजीज डीकोड की जिनसे पैसा बनता है। लेकिन आज इस आखिरी भाग में मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो कोई भी कोर्स आपको नहीं सिखाता। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पर लाइनें खींचना नहीं है। ट्रेडिंग अपने डर और लालच को काबू करना है। और यकीन मानिए, वॉल्यूम एनालिसिस सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, ये एक इमोशनल बैरोमीटर है। जब आप डर रहे होते हैं तो वॉल्यूम आपको सच बताता है। जब आप लालची हो रहे होते हैं तो वॉल्यूम आपको चेतावनी देता है। आज हम इसी पर बात करेंगे, हाउ टू यूज वॉल्यूम टू मास्टर योर साइकोलॉजी। चैप्टर 11, डर पर जीत, वॉल्यूम एज कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट या फियर ऑफ लूजिंग? मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, प्राइस थोड़ा नीचे आया, आपका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे यार, लॉस हो जाएगा। आप घबराकर ट्रेड काट देते हैं और थोड़ी देर बाद प्राइस रॉकेट बन जाता है। होता है ना? अब अगली बार जब ऐसा हो तो चार्ट पर देखिए, क्या प्राइस नीचे आते वक्त वॉल्यूम हाई था? अगर नहीं, अगर वॉल्यूम सूखा हुआ यानी ड्राई था तो डरिए मत। ये स्मार्ट मनी आपको डराकर बाहर निकाल रही है। वे आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। माय गोल्डन रूल, प्राइस लाई बोल सकता है लेकिन वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। जब भी मुझे ट्रेड में डर लगता है, मैं सिर्फ वॉल्यूम बार को देखता हूं। अगर वो छोटा है तो मैं अपनी कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठ जाता हूं। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मैं मार्केट से कहता हूं। वॉल्यूम मुझे होल्ड करने का कॉन्फिडेंस देता है। ये मेरी साइकोलॉजी को मजबूत करता है। चैप्टर 12, लालच का इलाज, वॉल्यूम एज वार्निंग। अब दूसरे दुश्मन की बात करते हैं, लालच, ग्रीड। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो आपको लगता है मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। आप प्रॉफिट बुक नहीं करते और फिर मार्केट पलट जाता है। एडवांस नॉलेज, जब प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है और आपको एक बहुत बड़ी हरी कैंडल दिखती है जिसके साथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, आपका मन कहेगा वाह,
और ऊपर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कह रहा है बस बहुत हो गया, पार्टी खत्म। याद रखिए हमारा पार्ट 2 का नियम, क्लाइमेक्स वॉल्यूम। ये लालच का सिग्नल है। यहां स्मार्ट मनी अपना माल आपको चिपका रही है। वॉल्यूम एनालिसिस मुझे ये बताता है कि कब टेबल से उठ जाना चाहिए, कब इनफ इज इनफ कहना चाहिए। ये मुझे लालच के जाल में फंसने से बचाता है। चैप्टर 13 रिस्क मैनेजमेंट और वॉल्यूम, द सेफ्टी नेट। बिना रिस्क मैनेजमेंट के दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी बेकार है। मैं अपने स्टॉप लॉस को वॉल्यूम के हिसाब से सेट करता हूं। स्ट्रैटेजी, मैं अपना स्टॉप लॉस हमेशा उस कैंडल के लो के नीचे रखता हूं जिसने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। क्यों? क्योंकि अगर स्मार्ट मनी ने वहां पैसा लगाया है तो वे प्राइस को उस लेवल के नीचे नहीं जाने देंगे। वो लेवल अब एक किले की तरह काम करेगा। अगर प्राइस उस हाई वॉल्यूम कैंडल के नीचे क्लोज हो जाता है तो इसका मतलब है कि किला ढह गया। अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं, मैं तुरंत एग्जिट कर देता हूं। इससे मेरे लॉसेस छोटे रहते हैं और जब मैं जीतता हूं तो बड़ा जीतता हूं। चैप्टर 14 एक सफल ट्रेडर की दिनचर्या। जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं, एक रूटीन। अगर आप वाकई में इसे मास्टर करना चाहते हैं तो अगले 30 दिन तक रोज रात को सिर्फ 15 मिनट दीजिए। टॉप गेनर्स और लूजर्स, देखिए कि आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम किन स्टॉक्स में था। चार्ट चेक, क्या वो वॉल्यूम सपोर्ट पर आया या रेजिस्टेंस पर। द क्वेश्चन, पूछिए यहां स्मार्ट मनी ने क्या किया, खरीदा या बेचा। सिर्फ देखना है, ट्रेड नहीं करना। 30 दिन बाद आपकी आंखें चार्ट्स को स्कैन करने में इतनी तेज हो जाएंगी कि आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वॉल्यूम की धड़कन को महसूस करने लगेंगे। कंक्लूजन, विदाई संदेश। दोस्तों, मार्केट एक समुद्र है। इसमें लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन वॉल्यूम वो गहराई है जहां असली खजाना छिपा होता है। आज आपने उस गहराई को नापना सीख लिया है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, इस ज्ञान को सिर्फ एक वीडियो या ऑडियो समझकर मत भूल जाइएगा। इसे अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाइए। शुरुआत में गलतियां होंगी, आप ट्रैप्स में फंसेंगे, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। लेकिन हर गलती के बाद वॉल्यूम को देखिए और सीखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह मास्टर क्लास आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। अगर आपने यहां से कुछ भी नया सीखा है तो इसे शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। वॉल्यूम पर नजर रखिए और बाजार आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर अब आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नई गहराई के साथ। और अधिक और अच्छे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखेंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये जानकारी आपको पसंद आई या नहीं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड। जय हिंद।